वेलकम बैक। आज अब हम फिर देखेंगे अपने सेकंड वाले पार्ट में। अपन ने देखा था फॉर ब्रेन देख लिया अपन ने, ठीक है। तो अब इस वाले पार्ट में अपन देखेंगे मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन मेनली होता क्या है और हैंड ब्रेन कहाँ होगा, तो अपन ने पहले बता दिया था। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। तो फॉर ब्रेन के अपन ने 2 पार्ट देखे थे, सेरिब्रम एंड डाइंसेफेलॉन। उसके बाद अपन आएगा मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन देखते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन। नाम क्या है, मिड ब्रेन। तो किसका पार्ट होगा, ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होगा। तो अपन बोल सकते हैं इट इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन। तो छोटा सा पार्ट होगा किसका, ब्रेन का। पोजीशन की बात की जाए तो मिड ब्रेन है तो बीचों बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। तो फोर ब्रेन और मिड हाइंड ब्रेन के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। फोर ब्रेन के 2 पार्ट थे, सेरिब्रम एंड डाइंसेफेलॉन। डाइंसेफेलॉन के भी 3 पार्ट थे अपने, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो अभी बताओ जो मिड ब्रेन है तो एपिथैलेमस से स्टार्ट नहीं होगा, थैलेमस बीच वाला था, तो किससे स्टार्ट होगा, फोर ब्रेन के, डाइंसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। तो अपन ने लिखा इट इज प्रेजेंट बिटवीन डाइंसेफेलॉन ऑफ फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के कौन सा वाला पार्ट होगा, पॉन्स। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट है अपने, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो फोर ब्रेन के तो लास्ट वाले पार्ट में रहेगा। तो लास्ट वाले पार्ट में रहेगा तो डाइंसेफेलॉन के वाले। तो डाइंसेफेलॉन के कौन से वाले पार्ट में रहेगा, अपन बात करें तो डाइंसेफेलॉन के बी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। डाइंसेफेलॉन किसके रहेगा, हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में रहेगा फॉर ब्रेन के, ठीक है। उसके बाद पॉन्स किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में कौन रहेगा, अपना मिड ब्रेन रहेगा। फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन इट रिसीव एंड इंटीग्रेट, रिसीव करेगा और उनको इंटीग्रेट करेगा। विजुअल जितनी भी अपन देखेंगे उन सबको रिसीव करेगा और इंटीग्रेट करेगा। कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। तो विजुअल यानी सी होगा। टेक्टाइल, टच को सेंस करेगा। उसके बाद ऑडिटरी इनपुट्स, ऑडिटरी मतलब ऑडियो, इन सब को रिसीव करेगा और इंटीग्रेट करेगा। रिसीव करेगा, इंटीग्रेट का मतलब जैसे अपन ने देखा, मूवी अपन देखते हैं तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो इन सब को रिसीव भी कर रहे हैं अपन, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इन सबको एक साथ जोड़ने का काम कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। है बात समझ में इतना। तो मिड ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, फोर ब्रेन के डाइंसेफेलॉन, डाइंसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस एंड हिंड ब्रेन के फर्स्ट पार्ट पॉन्स वाले। इन दोनों के बीच में कौन रहेगा, अपना मिड ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। काम क्या होगा, रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल, ऑडिटरी इनपुट्स। इन सबको इंटीग्रेट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। कौन करेगा इनको, मिड ब्रेन करेगा, ठीक है। तो मिड ब्रेन का यही था। अब देखेंगे अपन हिंड ब्रेन के बारे में। अब हिंड ब्रेन को भी अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो पॉन्स था, सेरिबेलम था एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा था। तो अपन हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है पॉन्स, सेकेंड है सेरिबेलम, सेकेंड है सेरिबेलम, थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अपन को इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हैंड ब्रेन लास्ट पार्ट है अपना, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना पॉन्स वाला पार्ट। अब पॉन्स स्टार्टिंग का पार्ट होगा, हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। अब ये बताओ, इससे पहले क्या था, अपना मिड ब्रेन था। तो उसके नीचे कौन होगा, पॉन्स होगा, ठीक है। तो पॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा, शेप की बात की जाए इसकी तो इसका जो शेप रहेगा स्मॉल स्पेरिकल शेप होगा। शेप रहेगा स्मॉल स्पेरिकल, स्मॉल स्पेरिकल शेप, ठीक है। तो कैसा रहेगा, छोटा सा स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर इसका रहेगा। पोजीशन की बात की जाए, पोजीशन क्या रहेगी इसकी, पोजीशन रहेगी प्रेजेंट बिटवीन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन
कहाँ रहेगा, मिड ब्रेन, रिप्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है अपना, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा ये रहेगा अपना पोन्स वाला पार्ट, ये रहेगा अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यहाँ पर एक रहेगा अपना, ये रहेगा अपना सेरिबेलम। तो पोन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ऊपर क्या है अपना मिड ब्रेन, नीचे क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पोन्स कहाँ प्रेजेंट हुआ, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो अपने लेगा पोजीशन रिप्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फंक्शन की बात की जाए, इसके फंक्शन की बात की जाए, अब इसका जो फंक्शन होगा, इट रेगुलेट ब्रीथिंग रिएक्शन। क्या करेगा ये, इट रेगुलेट ब्रीथिंग रिएक्शन, ब्रीथिंग रिएक्शन मतलब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कराने का काम कौन करेगा, पोन्स करेगा थ्रू न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, थ्रू न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, तो फंक्शन क्या करेगा, इट रेगुलेट ब्रीथिंग रिएक्शन थ्रू न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो अपन ने क्या देखा, इंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। फर्स्ट पार्ट कौन है, पोन्स, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, पहले तो इसका शेप की बात की जाए, शेप कैसे रहेगा, स्मॉल स्फेरिकल शेप रहेगा। पोजीशन की बात की जाए, कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन मिड ब्रेन एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर वाले पार्ट पर प्रेजेंट होगा। फंक्शन की बात की जाए, काम क्या करेगा, इट रेगुलेट ब्रीथिंग रिएक्शन, जो ब्रीथिंग रिएक्शन होगी उसे रेगुलेट कराने का काम कौन करेगा, पोन्स करेगा थ्रू न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। कौन सा सेंटर प्रेजेंट होगा यहाँ पर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है अपना सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में देखते हैं अब। सेरिबेलम ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है अपना सेरिबेलम। तो अब देखते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम की बात की जाए तो अपन क्या बोलते हैं इसे, इट इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो पहला पॉइंट था इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेरिबेलर हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे अपन इसे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं। क्या करेगा, इट प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन, फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन क्या होगा इसका, बॉडी बैलेंस करेगा, बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो सेरिबेलम की बात की जाए तो सेरिबेलम को अपन क्या बोल सकते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं। क्या क्या करेगा, इट प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन। अपन डायग्राम देखा था, ये वाला जो डायग्राम था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करेगा, किसके लिए प्रोवाइड करेगा, बहुत सारे न्यूरॉन्स को आने के लिए। तो इट प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन। फंक्शन क्या होगा, बॉडी बैलेंस का काम करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके अपन देखते हैं। कोई आदमी, कोई ड्रिंकर अगर ड्रिंक करता है, अल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो फर्स्टली अफेक्ट क्या होगा उसके अंदर, नॉर्मल लेगा तो पहले क्या होगा, सेरिब्रम होगा, देन
सेरिबेलम अफेक्ट होने के बाद भी वो ड्रिंकर मोर एल्कोहल लेगा, देन उसके बाद क्या होगा, सेरिबेलम अफेक्ट होता है। तो अपन बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, द पर्सन हु टेक alcohol, in excess, their cerebellum gets affected as a result person can't maintain his body balance, ठीक है। सेरिबेलम की बात की जाए, इसे अपन क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर अपन इसे बोलते हैं। काम क्या करेगा, इट प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी न्यूरॉन्स के लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, सेरिबेलम करेगा। फंक्शन क्या होगा, बॉडी बैलेंस का काम होगा। अब एग्जाम्पल भी अपन ने देखा, अ पर्सन हु टेक एल्कोहल, कोई अगर पर्सन एल्कोहल लेता है इन एक्सिस, अगर एक्सिस में लेगा तो देयर उसका क्या होगा, सेरिबेलम अफेक्टेड हो जाएगा। एज अ रिजल्ट पर्सन कांट मेंटेन इस बॉडी बैलेंस, इस कारण अपना बॉडी बैलेंस खो देगा। अब इसमें एक और बात होती है, अगर नॉर्मल एल्कोहल ले रहे हैं, जैसे एक या दो, मतलब कुछ अमाउंट में एल्कोहल लिया, तो फर्स्ट अफेक्ट होगा अपना सेरिब्रम वाला पार्ट। देन इट कंटिन्यू या फिर देन इट यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल, देन सेरिबेलम गेट्स अफेक्टेड। फर्स्ट सेरिब्रम होगा, अगर वो एक्सेस में एल्कोहल लेगा देन कौन होगा, सेरिबेलम अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था अपना सेरिबेलम के बारे में। उसके बाद अपना लास्ट पार्ट बचा इसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा लास्ट पार्ट है अपना ब्रेन का, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो अपन देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पर प्रेजेंट होगा बताइए। फॉर पॉन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अपन डायग्राम देखा था, तो पहले था ये वाला पार्ट, तो ये था अपना सेरिबेलम, पॉन्स, ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहाँ पर प्रेजेंट है, हिंड ब्रेन के लास्ट वाले पार्ट में तो प्रेजेंट है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो कहाँ पर होगा ये, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होगा। इट कनेक्ट, अब देखो कनेक्शन ऐसे ब्रिज काम करेगा। इट कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन की बात करें तो इट कंट्रोल ऑल इनवॉलंटरी, it control all involuntary activities of the body, एग्जाम्पल की बात करें तो रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट, एक्सेट्रा। इस सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के नीचे वाले पार्ट पे कौन प्रेजेंट होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होगा। काम क्या होगा, इट कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। अब एक बार अपन देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है अपना, तो यहाँ मतलब ब्रेन है, इसके नीचे ये अपना स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गया।
तो ये यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो यहाँ से अपनी क्या स्टार्ट होती है, फिर यहाँ से अपनी स्टार्ट होगी स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसा ब्रिज काम कर रहा है, नहीं कर रहा? मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करेगा, मतलब ऐसा ब्रिज काम करेगा। फंक्शन की बात की जाए तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपने विल पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, हार्ट बीट हो गया। ठीक है, आया इतना समझ में? तो अपन ने आज देखा था पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो अपन ने तीनों लेक्चर में देख लिया ब्रेन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, अपना ब्रेन के पार्ट्स हो चुके हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन के बारे में। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गुरु।